हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सही आंसर है भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होता है? सही आंसर है धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? राइट आंसर है संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट। राइट आंसर ऑप्शन सी, संविधान संशोधन लिया गया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? सही आंसर है 3 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक यानी बिल सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? सही आंसर है संसद में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की पहली पहल कहाँ की जा सकती है? राइट आंसर है संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन की पहली पहल की जा सकती है। कहाँ? संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है? सही आंसर है साधारण बहुमत। देखिए, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? दोस्तों, राइट आंसर है संसद के द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? सही आंसर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सर्वप्रथम संशोधन किस वर्ष में किया गया था? सही आंसर है 1951 ईस्वी में भारत के संविधान में सर्वप्रथम संशोधन किया गया था। कब? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन का प्रथम अधिवेशन अधिनियम यानी एक्ट किससे संबंधित था? सही आंसर है राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड को किस संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? सही आंसर है 13वां संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। कौन सा संशोधन? 13वां संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्यों को पुनर्गठित करके तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? सही आंसर है 18वां संशोधन द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? दोस्तों, राइट आंसर है 21वां संशोधन द्वारा। सिंधी भाषा को 21वां संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? सही आंसर है 22वां संशोधन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन संविधान में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? सही आंसर है 24वां संशोधन में। देखिए, 24वां संशोधन में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। किसमें? 24वां संशोधन में। अगला प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? सही आंसर है 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाया गया था। कब? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 किन संवैधानिक संशोधन द्वारा निर्धारित की गई थी?
सही आंसर है 31वें संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित किया गया था। कब? 31वें संशोधन द्वारा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? सही आंसर है 35वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को पूरी तरह से राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सही आंसर है 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य को पूरी तरह से राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। किसमें? 36वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। सही आंसर है 41वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है, माना जाता है? सही आंसर है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 क्या माना जाता है? मिनी संविधान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? सही आंसर है 42वें संशोधन में। देखिए, 42वें संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। कब? 42वें संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? सही आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। देखिए, शिक्षा को 42वें संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। किसको? शिक्षा को। किसमें? 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? सही आंसर है 42वें संशोधन में। मोस्टली 42वें संशोधन में ही अधिक कार्य किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? सही आंसर है 52वें संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में कौन सा एक नया अधिनियम जोड़ा गया? सही आंसर है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? सही आंसर है 61वें संशोधन में। देखिए, 61वें संशोधन में वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किसमें? 61वें संशोधन में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? सही आंसर है 74वें संशोधन में। देखिए, 74वें संशोधन में भारतीय संविधान के संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था। किसमें? 74वें संशोधन में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? सही आंसर है 55वें संशोधन द्वारा। 55वें संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 55वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? सही आंसर है 42वें संशोधन में। देखिए, 42वें संशोधन में विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 42वें संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तैयार किया गया था? सही आंसर है स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को तैयार किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया?
सही आंसर है 42वें संशोधन अधिनियम ने। देखिए 42वें संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। अगला प्रश्न है, वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निहित किया गया? सही आंसर है 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 किया गया? सही आंसर है 42वें संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से निकाल दिया? सही आंसर है 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। किसमें? 44वें संशोधन द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? सही आंसर है 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? दोस्तों राइट आंसर है दल बदल और अनर्हताएं यानी डिसफैक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? सही आंसर है 1985 का 52वां संशोधन। अगला प्रश्न है, मिजोरम को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया? सही आंसर है 53वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। किसमें? 53वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया? राइट आंसर है 56वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध 74वें संविधान संशोधन से है? सही आंसर है नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन है जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? सही आंसर है 69वां संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी इन तीनों भाषाओं को शामिल किया गया? दोस्तों राइट आंसर है 71वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, 71वें संशोधन का संविधान किससे संबंधित है? सही आंसर है पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? राइट आंसर है 86वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा बोडो और डोगरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? सही आंसर है 92वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? राइट आंसर है 91वां संशोधन। अगला प्रश्न है, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? सही आंसर है 10% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद किससे संबंधित है? सही आंसर है मूल कर्तव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है 89वां संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में राज्यों से चुनाव होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? सही आंसर है 7वां और 31वां संविधान संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? सही आंसर है पहला संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 1206। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई थी?
सही आंसर है 91वां संशोधन द्वारा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए विजिट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।